गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खूनी दस्त को लेकर। जब हमारे पेट गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हमें दस्त लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें दिन में 10 बार 15 बार शौचालय जाना पड़ता है। ऐसे में शरीर हमारा बिल्कुल सूख जाता है, शरीर में जान ही नहीं रहती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो लंबी चौड़ी बीमारियों की एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है जिसमें तमाम तरीके के खर्चे आते हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करे? कारण क्या है दस्त लगने का, वो भी इस तरीके से खूनी दस्त? देखिए, खूनी दस्त लगने का एक कारण, इसके कई कारण हैं, जी। परंतु मेन कारण यह है कि जब आपके खाए पिए में गड़बड़ी हो जाती है, लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, आंतों में जाके सड़ के जो जाके आपके तिल्ली को मिलता है, वो तिल्ली उस खून को स्वीकार नहीं करती है और उसको उल्टा पखाने के रास्ते फेंक देती है। जी। फिर उसके बाद जो है आपको बार बार शौच जाना पड़ता है और कई बार तो खून ऐसा निकलता है जैसे नलके की टुट्टी से पानी निकल रहा है। एलोपैथिक में इसमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, परंतु बंद नहीं होता। इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बंद नहीं होता। आयुर्वेद में एक ऐसी विशेषता है कि किसी भी रोग के साथ पक्षपात नहीं किया जाता, हर एक रोग को जड़ से काट दिया जाता है, किसी रोग को रोका नहीं जाता, दबाया नहीं जाता। इसके लिए दो चीज़ें सोने पे सुहागे का काम करती हैं। एक आम की गुठली का बीज अंदर की गिरी और दूसरी जामुन की गुठली। जब आप खा लेते हैं, गुठली जो फेंकनी उसको फेंके मत, उस गुठली को आप संभाल के रख लें। कभी भी किसी के साथ ऐसी वारदात हो जाए तो 2 आम की गुठली यानी कम से कम 10 ग्राम वजन उसका होना चाहिए। 2 की जगह 3 भी हो जाए, 4 भी हो, 10 ग्राम आम की गुठली और 10 ग्राम जामुन की गुठली, 20 ग्राम में दोनों चीज़ें बनी हैं। इन दोनों चीज़ों को पीस के अच्छी तरह जैसे मैदा होता है ऐसे मुलायम कर लें। फिर इसमें 40 ग्राम मिश्री मिला दें, कुज्जा मिश्री। अब इसकी 10-10 ग्राम की पुड़ियाँ बना दें। हर 6 घंटे बाद एक पुड़िया लेनी है, वो भी ताज़े पानी से, न ज़्यादा गर्म पानी न ज़्यादा ठंडा। 4 पुड़ियों में आपका बांध लग जाएगा। जो आपको गुदा के रास्ते खून आ रहा था वो बंद हो जाएगा। अब खूनी दस्तों का नामो निशान नहीं रहेगा, पेट बिल्कुल साफ होगा। परंतु आपने जो ये 60 ग्राम बनी है आपके पास, ये 60 ग्राम की 60 ग्राम खानी है। यदि फिर भी आपको खून की थोड़ी बहुत राहत लेती है तो फिर इतना और बना लें, खा लें, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब खाने पे ध्यान दें। दिन में खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर। इसमें आपने बासमती के चावल और सिर्फ मूंग की साबुत दाल लेनी है। चावल लेने आपने 20 ग्राम, दाल लेनी है इसमें 30 ग्राम। अब दोनों को 1 लीटर पानी में डाल के पतीले के अंदर ऐसे उबालना है जैसे सूप होता है पीने के लिए, ऐसे सख्त नहीं करना है इसको। आपकी खिचड़ी बन गई है। आप जिस टाइम इसको खाना उस टाइम 2 गिलास पानी ले लें जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री हो। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 2 चम्मच मिला दें, एक चम्मच एक गिलास में। रस निकालने के बाद जो कचरा बचा है वो अपनी खिचड़ी में मिला लें। अब आप खिचड़ी सूप की भांति पिएंगे।
4-5 घूंट आपने खिचड़ी के पिए, उसके बाद 2 घूंट पानी पिया, फिर 4-5 घूंट खिचड़ी के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खिचड़ी खाने में आपको 1 घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है। अब आपको ना तो गैस बनेगी, ना कोई तकलीफ़ होगी, और आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है। परंतु एक बात पे ध्यान रखना कि खिचड़ी में आप नमक काला या सिंधा नमक डालें, जो आम आयोडीन नमक का ये नहीं डालना, और इसमें काली मिर्च डालनी है या सफ़ेद मिर्च जिसको दक्षिणी मिर्च बोलते हैं वो डालनी है, लाल हरी मिर्च नहीं डालनी। अदरक प्याज लहसुन का जो आपने रस निकाला है, उसका जो कचरा बचा है वो इसमें मिला के खाना है, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा और आपको खूनी दस्तों से मुक्ति मिल जाएगी।